हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से अपने लाइव क्लास में हूँ। लाइव क्लास का मतलब कि जो हमारी क्लासेस चलती हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट सीखते हैं, आज उसी क्लास में हमें टॉपिक पढ़ाना है और सोचा कि टॉपिक के साथ साथ एक आप लोग के लिए नए टॉपिक भी वीडियो भी हमारा बन जाए। तो ये हमारी लाइव क्लास है जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सारे स्टूडेंट जो है बैठे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एसी लिंक के बारे में। वो टॉपिक हमारा जो है एसी लिंक, क्योंकि इन्वर्टर पीसीबी के आउटडोर में एसी लिंक होता है और डीसी लिंक होता है और दोनों से बहुत सारे एरर भी आते हैं और उस एरर को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमें एसी लिंक सर्किट को चेक करना होता है और साथ में इसी क्लास में हम डीसी लिंक भी पढ़ेंगे। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्लास से भी वीडियो देखकर सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज है। तो कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी? स्टार्ट करते हैं। हमने पीछे जो सेक्शन पढ़ा है वो कौन कौन सा सेक्शन हम लोग का पूरा हो गया है? इन्वर्टर में आउटडोर का हाई लाइन हो गया, पीएफसी हो गया ना, पीएफसी सर्किट और पीएफसीएम सर्किट। इसी सर्किट से जुड़ा हुआ एक और सर्किट होता है जो एसी लिंक और डीसी लिंक के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसी लिंक के बारे में कि एसी लिंक सर्किट हमारे पीसीबी में क्यों बनाई जाती है और अगर वो खराब हो जाए तो उसका क्या क्या एरर आता है। तो एसी लिंक के बारे में हम पहले समझते हैं, उसके लिए पहले डायग्राम से हम समझ लें। जैसा कि हम लोगों ने आउटडोर में जो हाई लाइन पावर सप्लाई पढ़ा था कि एसी की पावर सप्लाई हम लाइन न्यूट्रल क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं और वो लाइन न्यूट्रल जो है ईएमआई सेक्शन से फिल्टर होके कहाँ पहुंचता है? ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के पास, और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से डीसी में कन्वर्ट होके वो कहाँ पहुंचता है? मेन फिल्टर कैपेसिटर पे, जहां पर अगर 220 वोल्ट एसी इन हो रही है तो वहां पर हमारा लगभग 310 वोल्ट डीसी बन जाता है और वो 310 वोल्ट डीसी कहाँ चला जाता है? आईपीएम के लिए। आईपीएम कंप्रेसर को कंट्रोल करता है। तो इसमें हमने पीएफसीएम सर्किट को भी पढ़ लिया था। पीएफसीएम सर्किट को पढ़ लिया था कि जब हमारा लोड वहां पे बढ़ता है तो उस समय हमें वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को बूस्ट करना पड़ता है। तो एमसीयू क्या करती है? पीएफसी सेक्शन को ऑन कर देती है। लेकिन पीएफसी सेक्शन को ऑन कब एमसीयू करेगी? जब इसको मालूम चलेगा कि जरूरत पड़ गई है पीएफसी ऑन करने की। और पीएफसी जो है दो ही कंडीशन में ऑन होता है हमारा। एक होता है कि अगर एसी सप्लाई जो है वो बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से यहां पर हमारा 300 या 310 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो उस समय भी पीएफसी सेक्शन क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। दूसरा कंडीशन, अगर हमारा यहां पर 310 वोल्ट बिना लोड का बन रहा है, लेकिन जब कंप्रेसर चलता है और जब ज्यादा लोड लेने लगता है तो उस समय भी यहां पर हमें एनर्जी को बूस्ट करने की जरूरत पड़ती है और एमसीयू उस समय क्या कर देता है? पीएफसी सेक्शन को ऑन कर देता है। लेकिन एमसीयू को पता चलना चाहिए कि जब एसी कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है तभी तो पीएफसी को कंट्रोल करेगा। जब एमसीयू को मालूम ही नहीं चलेगा कि एसी इनपुट हाई है या लो है तो ये पीएफसी को कंट्रोल नहीं करेगा। तो इसके लिए एक एसी डिटेक्ट सर्किट बनाया जाता है जिसको हम लोग एसी लिंक या प्री डीसी लिंक के नाम से जानते हैं। मतलब एसी लिंक और प्री डीसी लिंक दोनों का सर्किट बिल्कुल अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का काम एक ही है। दोनों का काम एक ही है कि एसी सप्लाई को डिटेक्ट करके उसके इंफॉर्मेशन को कहां तक पहुंचाना? एमसीयू तक। तो जिस सर्किट में एसी लिंक का सर्किट मिलेगा उसमें आपको प्री डीसी लिंक नहीं मिलेगा, और जिसमें एसी लिंक नहीं होगा उसमें हमें क्या मिलेगा? प्री डीसी लिंक। एसी लिंक और प्री डीसी लिंक दोनों का सर्किट अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का काम एक है। एक सर्किट में हमें या तो एसी लिंक मिलेगा नहीं तो डीसी लिंक। अगर एसी लिंक है तो एसी लिंक, नहीं तो डीसी लिंक होगा तो डीसी लिंक। दोनों में से एक हमें मिलेगा, लेकिन हमें फाइंड करना होगा कि एसी लिंक है कि प्री डीसी लिंक। लेकिन इससे रिलेटेड जो एरर कोड आते हैं हमारे पीसीबी में, उसको जब हम डिकोड करते हैं तो उसका जो प्रॉब्लम आता है वो होता है एसी इनपुट लो वोल्टेज। देखेंगे कि कुछ हर कंपनी का अलग अलग एरर कोड है। जब हम डिकोड करेंगे तो देखेंगे कि लिखा है कि एसी इनपुट लो वोल्टेज या एसी इनपुट हाई वोल्टेज या एसी डिटेक्ट एरर। ये सब जब प्रॉब्लम आपको दिखेगा एरर को डिटेक्ट करने के बाद, तो हमें समझ जाना है कि वो प्रॉब्लम किसका है? एसी लिंक या प्री डीसी लिंक का है। उस समय एसी लिंक या प्री डीसी लिंक को हमें क्या करना होगा? सेक्शन में पहचानना होगा और उसके सर्किट को चेक करना होगा, उसके अंदर लगे कंपोनेंट को चेक करना होगा। लेकिन वो हम तभी कर पाएंगे जब हमें मालूम रहेगा कि एसी लिंक या डीसी लिंक का सर्किट होता कैसा है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एसी लिंक को हम ढूंढे कैसे। एसी लिंक हमारे सर्किट में कहां से स्टार्ट होगा, हमें कैसे उसको ढूंढना है। तो हमने पढ़ा था हाई लाइन का जो ईएमआई सेक्शन होता है ना, उसमें जो हमारा लाइन फिल्टर कॉइल जो दिखेगा, जो हमारा लाइन फिल्टर कॉइल L1 L2 होता है, और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से पहले, लाइन फिल्टर कॉइल के बाद और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से पहले ही हमें क्या मिलेगा? एसी लिंक का सर्किट मिलेगा। हम देखेंगे कि लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई से
हाई रेजिस्टेंस के बहुत सारे रजिस्टर लग के, और लाइन और न्यूट्रल दोनों से हाई रेजिस्टेंस के रजिस्टर लग के वो कहां जाते हैं, कंपैरेटर आईसी पे। जैसा कि कंपैरेटर हम आईसी हमने पढ़ा था, LM 321, LM 324 या LM 358, सिंगल चैनल, डुअल चैनल या 4 चैनल का होगा, तो उसमें से कोई एक आपको क्या होगा, मिलेगा। उसमें क्या होता है कि कंपैरेटर आईसी में एक नॉन इन्वर्टिंग की पिन होती है और एक इन्वर्टिंग, दोनों पे ये सप्लाई हाई रेजिस्टेंस लगा के क्या कर दीजिए, दे दिया जाएगा। अब यहां पर कंपैरेटर आईसी क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एसी जो होती है वो साइन वेव में चलती है, एसी जो होती है वो साइन वेव में चलती है, और हमारा एमसीयू जो है वो उसी सिग्नल को पहचान करेगा जो डीसी में हो, स्क्वायर वेव में चले। तो डायरेक्ट अगर एसी सप्लाई हम एमसीयू में दे देंगे पहचानने के लिए, तो हमारी एमसीयू क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उसी के लिए कंपैरेटर आईसी क्या करती है कि दो एनालॉग सिग्नल या एनालॉग वोल्टेज को कंपेयर करके उसका रिजल्ट किस में दे देती है, हाई या लो में, स्क्वायर वेव में। तो हमारी एमसीयू उसको क्या कर लेती है, पहचान लेती है। तो यहां से क्या होगा कि हाई रेजिस्टेंस के रजिस्टर लाइन और न्यूट्रल से लग के, और दोनों कहां जाएंगे, कंपैरेटर आईसी में। और कंपैरेटर आईसी में जब जाएंगे तो जितना VCC होगा उसका आधा क्या होगा, आउट होगा, क्योंकि लाइन न्यूट्रल जब जाता है तो दोनों पे फ्रीक्वेंसी क्या चलेगी, सेम। तो उस समय क्या होता है, आधा ही आउट होता है, या अलग अलग सर्किट से रेफरेंस देख के भी अलग अलग सर्किट बना दिया जाता है। अब उसमें क्या है कि इस लाइन का जो जीरो क्रॉसिंग है वो कंपेयर करके ये प्रोसेस किसको, मतलब वो जो इंफॉर्मेशन किसको देती है, एमसीयू को। जिसे एमसीयू जो है एसी को डिटेक्ट करके एसी का इंफॉर्मेशन इसके पास मिलता रहता है कि एसी वोल्टेज प्रॉपर है कि नहीं है, कम है, कितना कम हो गया। कभी कभी इतना कम हो जाएगा कि पीएफसी भी ऑन होगा तो यहां पर 310 वोल्ट नहीं बन पाएगा, तो उस समय एरर किसका आ जाएगा, एसी इनपुट लो। कभी कभी इतना हाई हो जाएगा कि वहां पर आपका जो वोल्टेज एसी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उस समय एरर किसका आ जाएगा, हाँ, एसी इनपुट हाई वोल्टेज। क्योंकि स्टेबलाइजर तो रहता नहीं कि हम स्टेबलाइजर से क्या कर दे, कम कर दे या ज्यादा कर दे। तो जब ज्यादा आ जाएगा तो कम कितना होगा, पीएफसी ऑन ऑफ रहेगा तो जितना बनेगा उतना बनेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बन रहा है तो उस समय किसका एरर आ जाएगा, हमारा एसी इनपुट हाई का। मान लीजिए ज्यादा आ गया और यहां पर वोल्टेज ज्यादा बन रहा है, तो कम तो नहीं कर सकता ये सर्किट, पीएफसी जो है वो बूस्ट कर सकता है, कम नहीं कर सकता है। तो उस समय भी हमारा एरर किसका आ जाएगा, एसी इनपुट हाई का। ठीक, तो जब ये सब एरर हो तो हमें कौन सी सर्किट ढूंढनी होगी, एसी लिंक सर्किट ढूंढनी होगी। हमें एसी लिंक जो है सर्किट ढूंढनी होगी। तो कहां से मिलेगा, हमारा जो लाइन फिल्टर कॉइल है उसके ठीक आगे से दोनों लाइन न्यूट्रल से हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर लग के वो कहां जाएंगे, कंपैरेटर आईसी पे। और कंपैरेटर आईसी का जो आउटपुट पिन है वो एक रजिस्टर लग के कहां चला जाएगा, एमसीयू में। एमसीयू की जो VCC है वो 5 वोल्ट की है या 3.3 वोल्ट की होती है। तो ये कोई भी सिग्नल जो आउट करेगी या रिसीव करेगी वो भी सिग्नल मैक्सिमम कितने का हो सकता है, अगर 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट का, नहीं तो 3 पॉइंट का है तो 3.3 का। इसका मतलब कि इसका जो आउटपुट होगा अगर 3.3 का रहेगा तो वो 2.5 से 3 वोल्ट के बीच में रहेगा। मतलब 5 का है तो 5 से ज्यादा नहीं होगा, 3 का है तो 3 से ज्यादा नहीं होगा। और उसी के अंदर के वोल्टेज को कंपेयर करके समझ जाती है कि एसी वोल्टेज जो है इनपुट में वो ज्यादा है या कम है। या ये सर्किट भी खराब हो जाएगा, मान लीजिए एसी वोल्टेज सही आ रहा है लेकिन ये सर्किट क्या हो गया, खराब हो गया, आईसी शॉर्ट हो गई या खराब हो गई जिससे आउटपुट नहीं दे रही है, तो उस समय भी एसी लिंक का क्या आएगा, एरर आएगा। उस समय भी एसी लिंक का एरर हमारा आएगा। हो सकता है कि पीसीबी डेड कंडीशन में रहे, स्टार्ट ना हो, ठीक है। लेकिन किसी किसी सर्किट में एसी लिंक ढूंढेंगे तो आपको एसी लिंक नहीं दिखेगा। कुछ ऐसी भी कंपनी की पीसीबी है जिसमें हम एसी लिंक ढूंढ लेंगे अगर लाइन फिल्टर कॉइल के आगे से, तो हमें दिखेगा नहीं। तो जब आपको एसी लिंक नहीं मिलेगा तब हमें क्या ढूंढना होगा, प्री डीसी लिंक। हमें क्या ढूंढना होगा, प्री डीसी लिंक। प्री डीसी लिंक का जो सर्किट बनता है वो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से जो डीसी बन जाता है ना, पॉजिटिव वाले लाइन से मिलता है। जब एसी लिंक नहीं मिलेगा तो हमें क्या ढूंढना होगा, प्री डीसी लिंक। एसी लिंक और प्री डीसी लिंक दोनों में से एक ही हमारे कोई पीसीबी में मिलेगा, और दोनों का काम एक ही है कि एसी को डिटेक्ट करके, एसी वोल्टेज को डिटेक्ट करके उसके इंफॉर्मेशन को किसको देना, एमसीयू को। क्योंकि पीएफसी को कंट्रोल करना ये सब एमसीयू का काम है, वो तभी जब एसी वोल्टेज का इंफॉर्मेशन उसको मिलता रहेगा। तो जिसमें हमें एसी लिंक नहीं मिलेगा उसमें हमें क्या ढूंढना होगा, प्री डीसी लिंक। और प्री डीसी लिंक कहां से मिलेगा, तो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का जो पॉजिटिव होता है उसी में हम देखेंगे कि हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगा होगा, ठीक, या एक ही रजिस्टर हाई रेजिस्टेंस का होगा।
एक ही रजिस्टर भी हो सकता है, उसकी वैल्यू किस में हो सकती है, मेगा ओम में हो सकती है, या 2 3 4 है तो कोई 300 किलो ओम 400 किलो ओम का एक एक लग के रेजिस्टेंस कितना कर दिया जाएगा इसका, मेगा ओम में। हाँ, मैं बता रहा था कि जो प्री डिसलिंक होगा वो कहां से, पॉजिटिव से होगा। एक भी रजिस्टर हाई रेजिस्टेंस का हो सकता है या अलग अलग रजिस्टर भी होंगे जिसका टोटल वैल्यू देखेंगे तो किसमें रहेगा, हाई रेजिस्टेंस में। लेकिन ये जो सर्किट है वो हमें कैसे मिलेगा, तो वो मिलेगा वोल्टेज डिवाइडर के रूप में। किससे मिलेगा, वोल्टेज डिवाइडर के रूप में, क्योंकि एक जो रजिस्टर होगा लास्ट वाला वो क्या होगा, R2 के पोजीशन पे होगा, जो क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा, क्योंकि यहां पर तो 310 वोल्ट है और एमसीयू को सूचना या तो 3.3 वोल्ट से कम में देना है या 5 वोल्ट से कम में देना है, तो वोल्टेज डिवाइडर तो बनेगा। वहां पर क्या बनाना पड़ेगा, वोल्टेज डिवाइडर। और यहीं पर आपको एक प्रोटेक्शन के लिए दिख सकता है एक डायोड, यहीं पर प्रोटेक्शन के लिए आपको एक डायोड दिखेगा इस शेप में। सीरीज में लगा रहेगा, ठीक। सीरीज में समझ रहे हैं ना, ऐसे। और इसमें क्या किया जाएगा कि ये वाला जो एनोड दिख रहा है ना, इस वाले को कर दिया जाएगा क्या है, ग्राउंड। और जो कैथोड दिख रहा है, इस कैथोड पे दे दिया जाएगा पॉजिटिव सप्लाई प्लस 5 वोल्ट। 5 वोल्ट या 15 वोल्ट जो होता है वो दे दिया जाएगा, 5 वोल्ट या 15 वोल्ट किस पे दे दिया जाएगा, कैथोड पे। ये प्रोटेक्शन के लिए, क्यों, क्योंकि जब R2 अगर खराब हो जाए तो 300 वोल्ट क्या हो जाएगा, इस लाइन में आ जाएगा, एमसीयू खराब होने की चांस रहेगी। तो ये वाला जो पिन है वो किससे जुड़ा रहता है, जो एमसीयू पे फीडबैक जाता है ना, उसी से। जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा ये उसको क्या कर देगा, ग्राउंड में डाल देगा, कुछ शॉर्ट होकर ग्राउंड में क्या कर देगा, डाल देगा, और हमारी एमसीयू क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर ये जो डायोड आपको मिलेगा, सीरीज डायोड, ये प्रोटेक्शन के लिए इस पे यूज हुआ रहेगा। तो बात समझ में आई? अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका काम क्या है, एसी लिंक हो या प्री डीसी लिंक हो, ये हमारे पीसीबी में दोनों में से एक ही मिलेगा। अगर एसी लिंक है तो प्री डीसी लिंक नहीं, अगर एसी लिंक नहीं मिला तो हमें क्या ढूंढना होगा, प्री डीसी लिंक। और इसका काम क्या है, एसी सप्लाई के इंफॉर्मेशन को, एसी सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं, या कब पीएफसी ऑन करना है, तो वो इंफॉर्मेशन को किसको देना होता है, एमसीयू का। तो एमसीयू को एसी सप्लाई का इंफॉर्मेशन देने के लिए जो सर्किट बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसी लिंक या प्री डीसी लिंक। तो इसको आपको नोट करना है, और नोट करने के बाद हम बोर्ड में ट्रेसिंग करेंगे, देखेंगे कि अलग अलग कंपनी के बोर्ड में ये हमें कहां कहां किस रूप में मिल रहा है। जब हम ढूंढ लेंगे, ट्रेसिंग कर लेंगे, तो फिर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लेकिन अभी एसी लिंक हो गया, लेकिन आज ही के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, डीसी लिंक भी। डीसी लिंक किस काम के लिए यूज होता है, उससे क्या क्या एरर आते हैं, वो भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो सबको एसी लिंक डीसी लिंक मिल गया प्रॉपर? अलग अलग कंपनी का बोर्ड था, किसी में हमें एसी लिंक मिला और किसी में एसी लिंक नहीं मिला, तो क्या मिला, प्री डीसी लिंक। हाँ, प्री डीसी लिंक, क्योंकि एसी लिंक और प्री डीसी लिंक में से दोनों में से एक ही रहेगा, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हमारा वो है डीसी लिंक का, कि डीसी लिंक किस लिए बना रहता है और उससे रिलेटेड क्या क्या एरर आता है। तो पहले उसको भी देख लेते हैं, फिर हम एक बार क्या कर लेंगे, ट्रेसिंग कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डीसी लिंक के बारे में, क्योंकि हमारे इन्वर्टर पीसीबी के आउटडोर में डीसी लिंक का भी सर्किट बना रहता है। और इस डीसी लिंक के सर्किट का जो मेन वर्क है वो हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर, जिसको हम लोग पावर बैंक भी बोलते हैं, जहां पर हमारी एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। तो मेन फिल्टर कैपेसिटर पे डीसी वोल्ट कितना है, पर्याप्त है कि नहीं है, या पीएफसी ऑन करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, वो सारी जानकारी जो है किसको देनी पड़ती है, एमसीयू को। मतलब एसी लिंक या प्री डीसी लिंक में हमने ये पढ़ा कि एसी वोल्टेज को डिटेक्ट करके इंफॉर्मेशन कहां दिया जा रहा था, एमसीयू को। लेकिन डीसी वोल्टेज का भी इंफॉर्मेशन जो है एमसीयू को मिलना चाहिए। तो हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे डीसी वोल्टेज कितना बन रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन एमसीयू को देने के लिए एक सर्किट बनाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी लिंक। अगर इस सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उससे रिलेटेड जो एरर कोड आता है उसको जब हम लोग डिकोड करेंगे तो हमें शायद पता चले कि डीसी लिंक एरर का एरर कोड हो, या डीसी लो वोल्टेज प्रोटेक्शन का, या ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का, या मेन कैपेसिटर लो वोल्टेज या लो वोल्टेज डिटेक्ट। ये सब जो एरर आते हैं वो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, डीसी लिंक से। डीसी लिंक से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारा लो वोल्टेज डिटेक्ट आ रहा है
अब लो वोल्टेज डिटेक्ट आ गया या मेन कैपेसिटर लो वोल्टेज आ रहा है, तो यहां पर हमारा दो चीज खराब हो सकता है, या तो हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर है वो क्या हो गए, वीक हो गए हो, या ये सर्किट क्या हो गई है, खराब हो गई है। तो उसके लिए जब ये सब हमारा एरर आएगा तो सबसे पहले हम मेन फिल्टर कैपेसिटर पे क्या चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। जितना इनपुट एसी हो रही है उसका लगभग 1.5 गुना अगर आपको यहां पे मिल रहा है तो हम समझेंगे कि मेन फिल्टर कैपेसिटर क्या है, ओके है। लेकिन जितना इनपुट में एसी मिल रही है उसका 1.5 गुना से बहुत ज्यादा कम यहां बन रहा है, अगर 1.5 गुना से बहुत ज्यादा कम बन रहा है तो उस समय हमारा डाउट किस पे जाएगा, कैपेसिटर पे। उस समय हम कैपेसिटर को निकाल के चेंज करेंगे, बदलेंगे, देख लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे कैपेसिटर पे जो सप्लाई वो बिल्कुल ओके है, उसके बाद भी ये सब सारे एरर आ रहे हैं, तो उस समय हमें डीसी लिंक का सर्किट भी चेक करना पड़ेगा। तो डीसी लिंक का सर्किट कैसे बनाया जाता है, तो मेन फिल्टर का जो पॉजिटिव लाइन होती है जो आईपीएम को जाता है, उसी में से हाई रेजिस्टेंस के 2-3 रजिस्टर लगा दिए जाते हैं। हाई रेजिस्टेंस मतलब कि 600 किलो ओम, 700 किलो ओम, 800 किलो ओम से ज्यादा का ही रहेगा। और यहां पर ये रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज डिवाइडर बनाया जाता है। जैसे यहां से यहां तक मान लीजिए हमारा क्या हो गया, R1 हो गया वोल्टेज डिवाइडर का, और ये क्या हो गया, R2। तो R1 जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस का रहेगा, मतलब कि 500-800 किलो ओम से ज्यादा, 1 मेगा ओम का भी हो सकता है। R2 जो होगा हमारा, R2 हमारा 3 किलो ओम, 5 किलो ओम, 4 किलो ओम का ऐसे मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो इसका फीडबैक जिस वोल्टेज के रूप में देना, वो वोल्टेज हमारा क्या होना चाहिए, 5 वोल्ट से कम होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर ये वोल्टेज किस लिए दे दिया गया, वोल्टेज डिवाइडर बना के। वोल्टेज डिवाइडर में हम पढ़े हैं कि इनपुट ज्यादा होगा तो आउटपुट उसी के अनुसार चेंज होगा, और इनपुट कम होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, उसी के अनुसार कम होगा, जिससे एमसीयू को पता चलता रहेगा कि यहां पर जो वोल्टेज है वो किस मात्रा में है। लेकिन अगर ये सर्किट ओपन हो जाए तो उस समय भले यहां पर वोल्टेज आपको बनेगा, मिलेगा, लेकिन वो जब इंफॉर्मेशन एमसीयू को नहीं जाएगा तो एमसीयू इसमें से कोई भी क्या करेगी, एरर कोड शो कर देगी, सारा सिग्नल सप्लाई बंद हो जाएगा और पीसीबी हमारा क्या हो जाएगा, डेड कंडीशन में रहेगा या ऑन नहीं होगा, है कि नहीं। तो उस समय अगर ये सब एरर आते हैं तो हमें किसको चेक करना होगा, डीसी लिंक सर्किट को भी चेक करना होगा। और डीसी लिंक सर्किट ढूंढना बहुत ही आसान है। इसको हमें जब भी ढूंढना है मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से क्या करना है, ढूंढना है। हम देखेंगे कि 2, 3, 4 या एक हाई रेजिस्टर का रेजिस्टेंस भी लग के वोल्टेज डिवाइडर बन के एमसीयू तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और इसके प्रोटेक्शन में हमें एक सीरीज डायोड भी लगा हुआ मिलेगा, मिल सकता है या लगा हुआ मिल भी जाएगा, किसी किसी में यूज होगा, किसी किसी में यूज नहीं होगा। तो इस सर्किट को हम बढ़िया से समझ लेंगे, समझ के उसके बाद आप लोग नोट करेंगे, और नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर ट्रेसिंग करेंगे। अलग अलग कंपनी के आउटडोर में कैसा बना हुआ है, कैसे ढूंढना है, ये पहले हम ट्रेसिंग करेंगे, फिर जाके लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करके चेक करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए।